बाद एक चीज रिपीट, तो हमसे कह रहे हैं ये रिदम में है। तो इसी तरह जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं वो भी रिदमिक होते हैं, रिदम में होते हैं, यानी स्पेसिफिक इंटरवल्स के बाद रिपीट होते हैं सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। और सिर्फ ये नहीं कि ह्यूमन बींग्स में, बल्कि प्लांट्स में भी हो रहे होते हैं, फंजाई में भी हो रहे होते हैं, साइनोबैक्टीरिया में भी हो रहे होते हैं। तो वो सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो रिदम में हो रहे होते हैं, तो वो अगर तो वो 24 आवर्स के इंटरवल से हो रहे हो ना, तो उन्हें फिर हम कहते हैं कि सर्केडियन रिदम्स है। लेकिन अब कुछ ऐसे होते हैं जो एनुअल उनका होता है ड्यूरेशन, यानी कि एक साल के वक्फे के बाद फिर रिपीट होते हैं, तो उनको फिर हम कहते हैं कि ये सर्केडियन रिदम्स हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो अच्छा, फिर कुछ ऐसे होते हैं, अब जैसे सर्केडियन रिदम तो वो एक दिन के वक्फे से रिपीट हो रहे हैं, यानी 24 आवर्स में अपना साइकिल कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो एक दिन में बार बार हो रहे होते हैं, रिपीटेडली हो रहे होते हैं, बहुत ज्यादा, यानी उनकी हाई फ्रिक्वेंसी होती है, रिपीटेडली हो रहे होते हैं, तो उन्हें फिर हम कहते हैं ये अल्ट्रेडियन रिदम्स है। जैसे हमारी आंखें ये जो ब्लिंक कर रही हैं, या जब सांस लेते हैं तो नॉस्ट्रिल जो है ये मतलब खुलते पिछलते हैं, या जैसे नॉस्ट्रिल्स के एक्सपेंड होने के अलावा अगर आप देखें तो जो कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी है, यानी हार्ट बीट्स है, पल्स रेट है, यानी ये भी तो सारे रिदम के साथ हो रहे हैं ना। लेकिन ये 24 आवर्स में रिपीटेडली हो रहे हैं। तो जो रिपीटेडली हो रहे होते हैं और स्पीड के साथ हो रहे होते हैं, जाहिर है रिदम के साथ तो हो रहे होते हैं, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, जो अल्ट्रेडियन रिदम से। तो ये सारे सर्कैनियन रिदम, सर्केडियन रिदम और अल्ट्रेडियन रिदम्स जो है, अल्ट्रेडियन रिदम्स, ये सारे जो हैं इनको फिर एक अलग, बल्कि इनके लिए साइंस की ब्रांच है जिसमें स्टडी किया जाता है, उसको कहते हैं कोरोनाबायोलॉजी। तो उसमें इन सारे रिदम्स को स्टडी किया जाता है। तो हमने असल में सर्केडियन रिदम्स पढ़ा था, और उसको फिर हमने पढ़ा था थर्मोरेगुलेशन में। यानी ये जो रिदम्स है ये रिलेटेड है उसके साथ, टेम्परेचर के साथ। और फिर मैंने इसको लिंक किया था इम्यून सिस्टम के साथ में। और आपको याद होगा कि मैंने किस तरह से टेम्परेचर थर्मोरेगुलेशन को उसके साथ इम्यून सिस्टम के साथ लिंक किया था, कि जब बॉडी टेम्परेचर लोअर हो जाता है, एक तरफा से मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, जब हम सो रहे होते हैं, तो उस टाइम पे इम्यून सिस्टम जो है वो अपने सारे सोर्सेज को रिप्लेनिश करता है, यानी इंटरलीकन्स बना लेता है और एंटीबॉडीज वगैरह बनाता है, साइटोकाइन्स बनाता है। तो उस टाइम पे फिर जो इम्यून सिस्टम है वो अपना वर्क करता है। इम्यून सिस्टम भी आपकी हेल्थ के लिए जरूरी है, बॉडी फिजियोलॉजी को मेंटेन रखने के लिए। तो सारे जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो रिदम में हो रहे होते हैं, और उनको इंटरनली रेगुलेट किया जाता है, यानी कोई इंटरनल क्लॉक है जो उसको उस रिदम के साथ चला रहा है, उस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को एक रिदम के साथ वो जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वो प्रोसीड कर रहा है, एक रिदम के साथ हो रहा है, और इंटरनली उसको मेंटेन किया जा रहा है, वो सेल्फ सस्टेन्ड है, यानी उसको बाहर से नहीं रेगुलेट किया जा रहा। तो फिर वो उनको हम कहते हैं, उन फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को हम कहते हैं कि ये रिदम्स है। और अगर वो 24 आवर्स के इंटरवल के साथ रिपीट हो रहे हैं, तो उन्हें कहते हैं कि ये सर्केडियन रिदम्स हैं। और उन जो इंटरनली उसको रेगुलेट किया जाता है, इंटरनल सिस्टम है, उसके लिए आपने टर्म सुनी भी होगी, बायोलॉजिकल क्लॉक या इंटरनल क्लॉक। तो ये जो इंटरनल क्लॉक या बायोलॉजिकल क्लॉक है वो इन सर्केडियन या सर्कैनियल रिदम्स को रेगुलेट करती है। तो ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है ना, उसका इफेक्ट हो सकता है उस पर, ये उस बायोलॉजिकल क्लॉक पे। और ये जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, जो एक सर्केडियन रिदम जिन्हें हम कह रहे हैं, कि वो 24 आवर्स के इंटरवल में रिपीट हो रहा है, तो उस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को जो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो उसको इफेक्ट कर सकता है। लेकिन रेगुलेट जो है वो इंटरनली ही हो रही होता है। जैसे जब हम स्लीप एंड वेक, अगर आप अपने सोने जागने की रूटीन की बात करते हैं, ये सारे एक रूटीन के साथ जा रहा है, और 24 घंटे के अंदर अंदर ये जो ये साइकिल है ये चलता है और रिपीट होता है। तो इसको रोशनी जो है वो इस तरह इफेक्ट कर रही होती है कि जब
लाइट है उसको हमारे रॉड्स एंड बोन्स जो है वो डिटेक्ट करते हैं और वो फिर ब्रेन तक पैगाम जाता है, वहाँ से फिर अपने वो न्यूरोनल पाथवेज जो होता हुआ पाइनियल ग्लैंड तक जाता है, वहाँ पे फिर मेलेटोनिन रिलीज होता है। तो ये जो मेलेटोनिन है ये इसकी जो कंसंट्रेशन है वो हाईएस्ट होती है रात के औकात में, नाइट टाइम्स में होती है हाईएस्ट, तो उसको वो दिन में नहीं होती है। तो उसमें पता चलता है कि जो ये जो है ये सर्केडियन रिदम्स जो है इनको इंटरनली रेगुलेट किया जाता है, लेकिन जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें कुछ चीज़ ऐसी जो उनको इफेक्ट करती है, लेकिन रेगुलेट को इंटरनली हो जाता है। अच्छा, फिर हमने कहा कि थर्मो रेगुलेशन के साथ ये जो सर्केडियन रिदम्स हैं ये उसके साथ रिलेटेड होते हैं। अब इस बात को आप यूँ समझिए कि जो बॉडी टेम्परेचर है जिस तरह जो थर्मो रेगुलेशन है ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, और हम कह रहे हैं कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऐसे भी हैं जो 24 आवर्स में रिपीट हो रहे होते हैं, 24 आवर्स के इंटरवल के साथ वो रिपीट हो रहे होते हैं। तो अब ये जो थर्मो रेगुलेशन है ना, हमारा जो कोर टेम्परेचर है, हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है, इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर है, ये 24 आवर्स के दौरान ये चेंज होता रहता है। और ऐसा नहीं है कि वो यूँ चेंज हो रहा है कि मतलब उसको टेम्परेचर जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है सिर्फ वो इफेक्ट करे इस वजह से वो चेंज हो रहा है, नहीं, बल्कि जो ये इंटरनल टेम्परेचर है वो रेगुलेट हो रहा होता है बायोलॉजिकल क्लॉक से भी। यानी जब ये जो रात का टाइम होता है ना, उस टाइम पे कोर टेम्परेचर जो है वो लोअर हो जाता है, वो कम हो जाता है, वो डिक्रीज कर जाता है। तो और इस तरह की बहुत सारी रिसर्चेस की गई हैं, जब देखा गया है कि जब कोर टेम्परेचर जो है वो कम होता है तो उस दौरान जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है और इम्यून सिस्टम जो है वो अपने रिसोर्सेज को मेंटेन करता है। और ये भी रिसर्च में देखा गया है, इस तरह की रिसर्च कंडक्ट हुई है कि जो ये हमारा जो टेम्परेचर है वो कॉन्शियसनेस के साथ रिलेट कर रहा होता है, कि जब हमारे रात के टाइम पे जो इंटरनल टेम्परेचर है, कोर टेम्परेचर है, ये डिक्रीज कर जाता है, और जो उस टाइम पे अगर हम कॉन्शियस तो नहीं होते हैं तो हमारा कॉन्शियसनेस और ये जो टेम्परेचर है, इंटरनल टेम्परेचर, ये इंटरलिंक है। तो एक रिसर्च बल्कि यूँ मैं आपको बताऊँ, एक ऐसी रिसर्च भी की गई कि अगर किसी को हेड इंजरी हो, ब्रेन इंजरी हो, तो इसके बावजूद भी अगर उन पेशेंट्स का जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल पर्सन के साथ मिलता जुलता हो, तो इवन कि अगर वो जो पेशेंट्स हैं वो कोमा में भी चले गए हैं उस हेड इंजरी की वजह से, तो उनका जो ये जो कोर टेम्परेचर है वो अगर नॉर्मल पर्सन के साथ मैच कर रहा है, तकरीबन वैसा ही है, तो उनके रिकवर करने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली उन पेशेंट्स के, एज कम्पेयर टू दोज पेशेंट्स जिनमें जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल पर्सन के साथ कंपेरेबल नहीं होता। तो इन फिर ये जो रिसर्च है, ये जो स्टडीज है, उसमें फिर हमें अंदाजा होता है कि जो बॉडी टेम्परेचर है वो इंटरनल क्लॉक उसको रेगुलेट करती है, और स्पेसिफिक इंटरवल्स के साथ ये बॉडी टेम्परेचर, कोर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा होता है। तो ये जो है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी इस बात की कि रिदम क्या होते हैं। यानी एक स्पेसिफिक इंटरवल्स के साथ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस अगर रिपीट हो रहा है और उसको इंटरनली अगर मेंटेन किया जा रहा है तो हम कहते हैं ये बायोलॉजिकल रिदम्स हैं। फिर अगर वो 24 आवर्स के इंटरवल के साथ हो रहे हैं तो उनको फिर हम कहते हैं ये सर्केडियन रिदम्स हैं। और इसी तरह से सर्कैनियन रिदम और अल्ट्रेडियन रिदम, और कुछ ऐसे भी होते हैं इंफ्रेडियन रिदम्स, जैसे ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, यानी वो एक दिन का नहीं होता बल्कि एक दिन से ज़्यादा में वो उनकी जो रिपीटेशन है वो हो जाती है। तो इस तरह से इनके इंटरवल के हिसाब से इनको हम सर्केडियन रिदम कहते हैं। लेकिन जब भी हमने रिदम कहना है तो उसमें ये चीज़ यानी कि ये उसके लिए एक आपके ये कंडीशन है उसके रिदम होने के लिए, कि एक शर्त है कि वो उसको इंटरनली रेगुलेट किया जा रहा है, इंटरनल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक उसको रेगुलेट कर रही है। तो ये जो है उन्हें हम रिदम्स कहते हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को। तो सर्केडियन रिदम्स
वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं जो 24 आवर्स के इंटरवल के साथ रिपीट हो रहे हैं। वो फिर जिस तरह हमारे ये जो इंटरनल टेम्परेचर है, कोर का टेम्परेचर है, वो 24 आवर्स के साथ 24 आवर्स के दौरान वो रेगुलेट किया जा रहा होता है, डिक्रीज इंक्रीज कर रहा होता है। हमारे स्लीप वेकअप साइकिल जो है ये 24 आवर्स के इंटरवल में होते हैं repeat। तो इनको फिर हम कहते हैं ये सर्कैडियन सॉरी सर्केडियन रिदम्स। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर आपको कोई बात समझ आ रही इसमें तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। रिकॉर्डिंग स्टॉप।